प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप पेड़वा जी हमारे साथ हैं। नवदीप जी, 9 सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव चल रहा है। तमाम रिपोर्ट्स आई जिसमें आरोप लगाए गए, उसको लेकर पीसी भी हुई, चाहे सत्ता पक्ष की हो चाहे विपक्ष की हो, तमाम पुलिसकर्मियों को लेकर। देखिए, अभी 1 बजे तक के जो हमारे पास आंकड़े उपलब्ध हैं मतदान प्रतिशत के, पूरे उत्तर प्रदेश में औसतन 31% मतदाताओं ने वोट डाल दिया 9 विधानसभाओं का। और एक विधानसभा में 40% से भी ज़्यादा है, कुंदरकी में 41% का मतदान हो चुका है 1 बजे तक। और सब जगह शांतिपूर्ण ढंग से मतदान चल रहा है। पूरे प्रदेश में एक जगह एक पथराव की न्यूज़ 10 बजे के आसपास आई थी, मीरापुर विधानसभा मुजफ्फरनगर ज़िले में। वहाँ हमारे डीएमएसपी तुरंत पहुँच गए थे मौके पर। 2 पक्षों में कोई विवाद हो रहा था और वहाँ भी शांतिपूर्ण ढंग से वोटिंग चल रही है। और इस तरह की कुछ शिकायतें दिन में प्राप्त हुई हैं हमारे पास कि पुलिस कर्मचारी कुछ ऐसे हैं जो आइडेंटिटी चेक करके के नाम पे रोक रहे हैं वोटर्स को। तो ऐसी शिकायतों को गंभीरता से लिया आयोग ने, और जहां शिकायत सही पाई गई वहाँ कार्रवाई भी हुई। 5 पुलिसकर्मी प्रदेश में सस्पेंड हुए, 2 कानपुर में, 2 मुजफ्फरनगर में, 1 मुरादाबाद में। और आगे भी कोई शिकायत आएगी और जांच करने में सही पाई जाएगी, कोई दोषी पाया जाएगा इस आयोग के निर्देशों का उल्लंघन करने का, उस पर सख्त कार्रवाई होगी। आयोग इन शिकायतों को बहुत गंभीरता से ले रहा है और सभी अधिकारियों को सेंसिटाइज कर दिया गया है कि 2 चीज़ें ध्यान रखें कि हर वोटर का आइडेंटिटी कार्ड और उसकी पहचान सुनिश्चित होनी है, चाहे वो बुर्का नशीन या पर्दा नशीन महिला हो या अन्य वोटर हो। लेकिन ये पहचान सुनिश्चित करने का काम मतदान अधिकारी प्रथम और पीठासीन अधिकारी जो अंदर बैठे हैं वो उनकी ड्यूटी है, वो करें। और बाहर जिनके लिए शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था के लिए ड्यूटी लगी है पुलिस विभाग के लोग, वो अपना ड्यूटी करें। ये मीरापुर की जो सीट थी, वहाँ पर जो सुबह घटना हुई, उसके बाद क्या सारी जगहों पे जो 9 उपचुनाव हो रहे हैं, हर जगह स्थिति सामान्य है? कहीं जी, कहीं से किसी तरह की कोई बाधा की या कोई लड़ाई झगड़े की या हिंसा की या इस तरह की न्यूज़ नहीं है। चुनाव सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच होता है, लेकिन हमेशा सवालों के घेरे में चुनाव आयोग रहता है। आंकड़ों की बात करें तो आंकड़े देर से आता है, कहा जाता है कि पूरे फैक्ट चेक करने के बाद आंकड़े चुनाव आयोग देता है। लेकिन हरियाणा का हमने चुनाव देखा कि वहाँ पर तमाम तरह के आरोप लगे कि चुनाव आयोग की तरफ से आंकड़ों में देरी हो रही। देखिए, जहाँ तक उत्तर प्रदेश का सवाल है तो लोकसभा चुनाव के दौरान भी प्रदेश में बहुत शीघ्रता से और सटीक आंकड़े सबको दिए गए थे। और शाम को 6 बजे हम एंड ऑफ पोल के आंकड़े भी बता देते थे, 6 साढ़े 6 तक, 6 बजे तक मतदान खत्म होने का समय था। और इस बार भी हमने आंकड़े जो समय से बता रहे हैं, जैसे 9 बजे का 9:30 तक कलेक्ट करके बताते हैं, 1 का 1:30 बजे तक, अब 3 का 3:30 तक बता देंगे। और आज भी जब ख़त्म होगा सबसे जल्दी बताने वालों में, सटीक बताने वालों में। एक अंतिम प्रश्न ये है कि 9 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव चल रहे हैं। तमाम जगहों पर उम्मीदवारों को लेकर जो हंगामे रहे चुनाव आयोग भले ही सवालों के घेरे में रहा है, लेकिन जो सबसे अहम प्रश्न है कि जो परसेंटेज है, जो मतदाता घरों से बाहर निकलते हैं, आपको लग रहा है उपचुनाव में माना जाता है कि कम वोटिंग होती है, तो आपको लग रहा है कि वोटिंग कम होगी या सामान्य वोटिंग होगी, जैसा कि चाहे विधानसभा चुनाव 22 में रहा था? देखिए, जो अभी तक के 1 बजे तक के आंकड़ों से तो हमें लग रहा है कि सामान्य वोटिंग हो जाना चाहिए, 31% ऑलरेडी हो गई सब। लेकिन ये भी बात सही है कि नॉर्मली बाई इलेक्शंस में कम होती है वोटिंग। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप पेड़वा, जिनका ये मानना है कि जो वोटिंग परसेंटेज चल रहा है, जो अभी वोटिंग की दर है, वो ठीक ठाक चल रही है और 2022 के आसपास वोटिंग परसेंटेज रह सकता है। लेकिन उपचुनाव को देखते हुए ये भी हो सकता है कि परसेंटेज शायद थोड़ा सा कम हो।